चलिए सुनिए, जो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइंस है। नेचर ऑफ लाइंस मतलब क्या है, हमें देखना है लाइंस के कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, पर डाउट बाद में पूछना, पहले सुन लो एक बार। नेचर ऑफ लाइन, अब देखिए हमारे पास, देखिए जो हमने कल किया था, डेफिनेशन क्या थी इसकी, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इनके कॉफिशिएंट्स को हम कंपेयर करके ना, कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं भी ये कौन सी लाइंस बनेगी। ठीक है, कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम बताएंगे कौन सी ये लाइन बनती है। देखो फर्स्ट कंडीशन है, देखो यहाँ पे देखो, अगर a1/a2 b1/b2 मतलब कि कॉफिशिएंट रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट्स ऑफ x एंड रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट्स ऑफ y वो नॉट इक्वल हो, नॉट इक्वल, तो ये क्या बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये ऐसे बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। जितने पॉइंट्स पे ये कट करती हैं उतने ही सोल्यूशन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, सोल्यूशन। तो अब टू लाइंस हैं, टू लाइंस कट एट यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट। ठीक है ना, तो ये यूनिक पॉइंट पे कट करती है, तो इसीलिए इसका क्या होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे सेकंड है जी, सेकंड कंडीशन ये है a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये क्या है, कॉन्सिडेंट लाइंस हैं और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कॉन्सिडेंट लाइंस का मीनिंग ये हो गया, ऐसे लाइन उसके ऊपर फिर लाइन। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे टच करेंगे, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स या सॉल्यूशन कह लो। आगे है जी थर्ड वन इज a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होती हैं पैरेलल लाइंस, इसका नो सॉल्यूशन है। देखो पैरेलल लाइंस बनेगी ऐसे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, भेज देंगे जी। ठीक है, तो ये है जी। अब क्वेश्चन देखिए आगे, ये है फर्स्ट ग्राफ है ये। ठीक है, इसको देखो क्या करना है, पहले ये स्टेटमेंट टाइप है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematical quiz। देखो क्लास है, 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ ए क्लास। अब क्लास में क्या होता है, गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज भी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। तो x प्लस y किसके इक्वल आ गया, 10 की। अब इसने बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है जी, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस बन गई, इनका फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हमने x और y की वैल्यू भी निकालनी है पर ग्राफिकली निकालनी है, ग्राफिकली निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसे, आप सोल्यूशन निकाल लेना, सोल्यूशन में निकाला आपको बता दिया, जैसे 2,8 हो जाएगा इसका, एक ऐसे बना लेना, 7,3 भी हो जाएगा। ठीक है ना, 5,5 हो जाएगा, कितने मर्जी सोल्यूशन निकालो, एटलीस्ट 2 निकाल लें आप। तो ये हमने प्लॉट कर दिया ऐसे। ठीक है,
ऐसे इसका सोल्यूशन निकाल लो। तो ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे देखो 7,3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इसका आंसर आएगा, जो इसका जो आंसर आएगा इसका आंसर क्या बनेगा फिर 7,3। एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 3। ये आंसर है। देखो हमने सॉल्व नहीं किया, हमने ग्राफ से बताया है, इसको हमने ग्राफ से बताया है, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है ना, इसलिए इसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। देखिए ये है ग्राफ, मैंने इसको ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है पहले। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो क्या बनेगा ये, लेट द cost of one pencil that is equal to ₹X, cost of one pen ₹Y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, 5x plus 7y is equal to 50, 7x plus 5y is equal to 46, then find two solutions। ठीक है, तो क्या कर दें, y की वैल्यू 5 पुट कर दें, तो x कितना जाएगा 3। ठीक है, इसी कुछ और कर दो, क्या करोगे, इसकी कर दो या इसकी कर दो, कोई भी कर दो। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इसमें बता लो ऐसे दो सॉल्यूशन, इसको फिर प्लॉट कर देना जी, ये हमारे पास ग्राफ बनेगा ऐसा, ये ग्राफ है इसका। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है ये वाला आया जी 3,5। 3,5 क्या आया, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आया, मींस x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये कल वाले सेम ही थे ये तो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, अब ये देखिए जो अभी अभी हमने टॉपिक किया है ना, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है नहीं ये क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज on comparing the a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of equation intersect at point parallel or consonant। intersect at point parallel और consonant बताना है हमने, कौन सा बनेगा। फर्स्ट देखो, मैं आपको पेपर में लिखने का मेथड बता रहा हूँ जी, पेपर में कैसे लिख के आना है। सबसे पहले लिखेंगे हम कंपेयर द गिवन इक्वेशंस with a1x b1y plus c1 is equal to 0, a2x b2y equal to 0। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या है, कंपेयर करने के बाद a1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a1 की वैल्यू आएगी 5। यहां से देखो a1 की वैल्यू 5 है और b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू है 8, ऐसे a2 इज 7, b2 इज 6, c2 इज -9। तो अब रेशियो करते हैं, जब a1 upon a2 निकालते हैं क्या बनेगा, 5/7 a1 upon a2, b1 upon b2 निकालते हैं, देखो ये कितना आ रहा है -2/3। तो देखो ये a1 upon a2 नॉट इक्वल आया b1 upon b2 पे,
नॉट इक्वल आ गया ना, तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा जी। यूनिक सॉल्यूशन मींस लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इस कंडीशन को आपने लर्न करना है, जिसको याद रखना है सबने, ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जी, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड के लिए मैं एक स्लाइड ले लूंगा। तो ये क्वेश्चन था 9x + 3y = 12। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं जो 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। हाँ प्रतीक जल्दी जल्दी बोल, क्या बोल रहा है। हाँ प्रतीक जल्दी जल्दी बोल। सर एक मिनट पिछला दिखाइए, क्या स्क्रीनशॉट कितना से पिछला दिखाइए दो। मैं पीडीएफ भेज दूंगा सर ओके। ठीक है, मैं उन्हें भेज दूंगा थोड़ा टाइम तक कर, अब आफ्टर 11:30। ओके, तो ये कंपेयर वाली लाइन है, आपने सभी में लिखनी है, ठीक है। ये वाली लाइन है जो, ये वाली लाइन है, ये सभी में लिखनी है इन तीनों क्वेश्चन में, ये वाली को, ठीक है जी। तो ये लाइन लिखने के बाद आपने a1 a2, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो a1 की वैल्यू आएगी 9, a2 आएगा 18, b1 आएगा 3, c1 आएगा 12, सॉरी b2 आएगा 6, c2 आएगा 24। तो a1/a2 कितना हो गया, 9/18, 1/2 हो गया जी। b1/b2 कितना हो गया, 3/6, 1/2 हो गया ना जी। c1/c2 12/24, ये भी कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो क्या बना हमारे पास, देखो तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो गिवन लाइंस आर कॉन्सिडेंट्स, ठीक है। कॉन्सिडेंट है तो कितने सोल्यूशन होंगे, इसके सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी, ठीक है जी। थर्ड पार्ट खुद कर लेना, ये थर्ड पार्ट वाला खुद कर लेना, ठीक है। आगे न्यू चीज देखिए जी, हमारे पास डेफिनेशंस हैं, ठीक है। किस किस की, एक तो हमारे पास है कंसिस्टेंट की डेफिनेशन, ठीक है। एक है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, दूसरी तरफ है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशंस व्हिच हैव सॉल्यूशन, व्हिच हैव सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखिए हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं ना, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी। और यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और इनफाइनाइट मैनी जब लाइंस ऐसे कॉन्सिडेंट होंगी, लाइन के ऊपर लाइन होगी, ठीक है ना। तो जब भी ये दोनों चीजें बनेंगी, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। जब ये दोनों कंडीशंस होंगी हमारे पास, तो ये इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी।
इनकंसिस्टेंट कब होगी? जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है जी? जब लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल लाइंस ऐसे बनती है ना, तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने ये बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो इसको कंपेयर करना है जी। अब बेटा कंपेयरिंग वाली लाइन फिर से वही लिखनी है आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें a1 कितना आएगा 3, b1 कितना आएगा 2, c1 कितना आएगा 5। देखो इक्वल टू 5 है ना दोनों तरफ, तो इक्वल टू में रखना है। a2 कितना आएगा 2, b2 कितना आएगा -3, 7। तो ये बन गया a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल आ गया। तो ये क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया ये। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या होंगी? कंसिस्टेंट। बच्चे की याद रखना एक चीज, जो लीनियर इक्वेशंस है ना, ये कंसिस्टेंट होती हैं। लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होंगे जी। सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट नहीं होंगे, इन्हें याद रखियो। सेकंड क्वेश्चन है जी, सेकंड ही करूंगा, बाकी अपने आप कर लेना, सारे इजी है जी। a1 है 2, b1 है -3, c1 है 8, a2 है 4, b2 है -6, c2 है 9। तो क्या बना a1 अपॉन a2? 2/4, 1/2। ये भी 1/2। c1 अपॉन c2 कितना बना? 8/9। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल। तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी। चलिए आगे। प्रांजल लास्ट क्या देखना है? स्लाइड लो जी, देख लो ये वाली। हाँ प्रतीक, सर जो आपने सर 8 लिया है सर, C1 8 लिया है सर, जब वो दूसरी तरफ जाएगा सर वो माइनस का नहीं होगा? फिर 9 को भी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ -8 लेके कर रहे हो तो फिर आपको 9 को भी लेके जाना पड़ेगा। सेम सेम पैटर्न बनाना है जी। या तो इक्वल टू 0 वाला बना लो पैटर्न, इक्वल टू 0 वाला, -9 हो जाएगा। फिर दोनों सेम करना, सर ओके। एक नहीं करना। देखो इसमें सभी सर के ओके। इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू 7 है, इक्वल टू 14 है, 11 है, -2 है, 8 है, 12 है, सभी के है ना। सर ओके। ये मैंने ऐसे ही कर दिया। अगर आपने इक्वल टू 0 रख के करना है वैसे कर लो, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, सेम आंसर आएगा। ठीक है, पीडीएफ इसकी कह रहे हो, सॉल्यूशन की कह रहे हो पीडीएफ आपको? कॉपी पेस्ट मारना होगा नोटबुक पे।
है ना, ऐसा ही है। बोलो जल्दी जल्दी। आगे क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट दिखा रहा हूं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। हाँ भेज दूंगा जी, भेज दूंगा, पता ही है। देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है बताना है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है फिर हमें। ठीक है, इसमें एक दो ही कंसिस्टेंट है जी और कोई नहीं है। और नेक्स्ट क्लास कब है? A1 1 होगा, B1 1 होगा, C1 5 होगा, A2 2 है, B2 2 है, C2 10 है। तो A1 upon A2 निकालो, 1 upon 2 हो गया, B1 upon B2 कितना हो गया, 1 upon 2 हो गया, C1 upon C2 कितना हो गया, 5 upon 10। तो यहाँ पे लिखना है A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। ठीक है, अगर तीनों इक्वल है तो ये क्या बन गया, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट हो गया। तो इसके बाद आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ इसने बोला है ना, पहले ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। तो इसका ग्राफ खुद ड्रॉ करना। ठीक है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, सेकंड। क्या क्वेश्चन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो ये बन गया a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 8, c1 इज इक्वल टू 8, c2 इज इक्वल टू 16, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड a1 इज इक्वल टू 3। तो a1 8, a1 upon a2 कितना हो गया, 1 upon 3, b1 upon b2 1 upon 3 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। देखो ये 1 upon 2 होगा ना, ये भी 1 upon 3 है, ये भी 1 upon 3 है, ये 1 upon 2 है। तो ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस बन गई, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है ना, जो भी प्रतीक पूछ रहा था, यहाँ पे देखो दोनों में इक्वल टू 0 है ना, तब भी ठीक है। ये दोनों में क्या है, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 है और ये यहाँ भी इक्वल टू 0 है, तो भी ठीक है। ऐसे नहीं करना, यहाँ पे इक्वल टू 6 डाल दो आप, यहाँ पे 0 डाल दो, फिर आंसर वेरी कर जाएगा आपका, फिर गलत हो जाएगा आंसर। A1 2, B1 1,
C1 -6, A2 4, B2 -2, C2 is -4, तो A1 upon A2 1/2 हो गया, 2/4, B1 upon B2 भी 1/2 हो गया, और C1 upon C2 कटिंग करो जी, -3 -2 -a -3/2, ये भी क्या बन गया, A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 नॉट इक्वल टू C1 upon, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट। सॉल्व नहीं करना इसको। बाकी दो रह गए, आपका नेक्स्ट भी स्टार्ट होने वाला होगा ना। मैं अभी प्रतीक भैया बोलो जी, बोलो जी। पिछला क्वेश्चन कराया होते -2 है बीच है सर, वो -1/2 नहीं आएगा क्या गलत लिखता सर पिछले क्वेश्चन सर, B2 -2 है सर, -1/2 आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -2 है तो -1/2 आएगा ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जी, इसकी जरूरत नहीं है, फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल आ गया, तो ये बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करना है। क्या करना है, इसके भी दो सॉल्यूशन निकालने हैं, इसके भी दो सॉल्यूशन निकालने हैं, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो आंसर लिखना है जी, क्या आएगा, ये आंसर होगा, ठीक है जी। हाँ जी, कंसिस्टेंट आएगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो जी, ओके, थैंक यू। आपकी नेक्स्ट क्लास चल पड़ी, ठीक है जी, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा।